मोहब्बत का दुकानदार है ना वो, क्या बोलता फ्लाइंग किस दी। ये फ्लाइंग किस अगर मैं आपके दर्शकों को दे दूं तो क्या मतलब आपके महिला दर्शक जो है मैं उन्हें छेड़ रहा हूं। स्मृति ईरानी ने ये भद्दा आरोप राहुल गांधी पे लगाया कि महिला सांसदों के बैठते हुए उन्होंने फ्लाइंग किस कैसे दे दी। भैया फ्लाइंग किस तो यूनिवर्सल सिंबल है लव का, अफेक्शन का, प्यार का, मोहब्बत का। स्मृति ईरानी जो है हमारी विमेन एंड चाइल्ड मिनिस्टर ऑफ इंडिया है या राहुल गांधी डिफेमेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। राहुल गांधी की अवमानना के अलावा स्मृति ईरानी को मुझे तो नजर नहीं आता कोई काम है। कितनी ही पीड़ा हमारी औरतों पे पहुंच रही है, कितना ही कुपोषण हमारे बच्चों में है, उस पर उनकी आवाज नहीं उठेगी। संसद में जाके स्मृति ईरानी भाजपा की महिला सांसदों के साथ मिलकर लिखित रूप में शिकायत दे रही है राहुल गांधी के खिलाफ, जैसे उन्होंने कोई मोलेस्टेशन करा हो, कोई उन्होंने अभद्र व्यवहार करा हो। मणिपुर की जो औरतों के साथ हो रहा है, जो उन 2 लड़कियों के साथ हुआ, उस पर स्मृति ईरानी की जवान नहीं खुलेगी। अमित शाह जी ने संसद के पटल पे देश को बताया है कि हमने मणिपुर के 2 विभाजित हिस्से कर दिए हैं, 36,000 जवान डाल दिए हैं। क्या इतने जवान और किसी देश की सीमा पे भी हैं जो मणिपुर के अंदर इन्होंने पहाड़ में और वैली में सीमा बना दी है। जम्मू कश्मीर पे अमित शाह जी कल क्या बोलते हैं कि पत्थरबाजी, जब से हमने अनुच्छेद 370 हटाया है तब से पत्थरबाजी की कोई भाइयों बहनों आप टीवी पे वीडियो देख रहे हो, अरे भैया आप पत्रकारों को जेल में डाल दोगे, टीवी चलने नहीं दोगे, इंटरनेट पे बैन लगा के रखोगे तो कोई कहां से सुनेगा, कहां से देखेगा। आंखें पे पट्टी डाल के बोलोगे कि कुछ दिख नहीं रहा है। जिस तरह से कल राहुल गांधी का भाषण संसद भवन में हुआ, तकरीबन वो 15 मिनट जो है मणिपुर पर बोले, लेकिन जो है 4 मिनट सिर्फ कैमरा उनकी तरफ था, बाकी कैमरा जो है स्पीकर ओम बिरला की तरफ था। क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए बात ऐसी है कि मोदी जी ये कहते तो फिरते हैं कि एक अकेला सब पे भारी। सच ये है अगर कोई अकेला उन पर भारी है तो वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी के 15 मिनट के भाषण में इतना डरते हैं ये कि केवल 4 मिनट राहुल गांधी को दिखाएंगे और 11 मिनट ये आसन को दिखाएंगे। ओम बिरला जी का भाषण था या राहुल गांधी का भाषण था, मुझे ये नहीं समझ आता। राहुल गांधी जब अपनी बात करते हैं तो वो मणिपुर की बात करते हैं, वो औरतों की सुरक्षा की बात करते हैं, वो देश के मुद्दों की बात करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जब बात करते हैं तो वो केवल अपनी वाहवाही करते हैं। मेरे से ये पूछा गया कि हरियाणा पे क्यों नहीं बोल रहे, बोला कल राहुल गांधी ने, हरियाणा पे भी बोला, मणिपुर पे भी बोला। राहुल गांधी ने देश को फिर यह याद दिलाया कि ये नफरत का बाजार जो इन्होंने लगाया है उसके पंख जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा से लेकर मणिपुर से लेकर गुजरात से लेकर कर्नाटका तक के हैं। कर्नाटका में हमारी बहनों को इन्होंने पढ़ने नहीं दिया कि हिजाब पहन लोगे तो कॉलेज नहीं जाने देंगे। गुजरात में तो बॉर्डर खींच रखे हैं देश के अंदर ही। मणिपुर के भी अब इन्होंने 2 बंटवारे कर दिए। जम्मू कश्मीर पे अमित शाह जी कल क्या बोलते हैं कि पत्थरबाजी, जब से हमने अनुच्छेद 370 हटाया है तब से पत्थरबाजी की कोई भाइयों बहनों आप टीवी पे वीडियो देख रहे हो, अरे भैया आप पत्रकारों को जेल में डाल दोगे, टीवी चलने नहीं दोगे, इंटरनेट पे बैन लगा के रखोगे तो कोई कहां से सुनेगा, कहां से देखेगा। आंखें पे पट्टी डाल के बोलोगे कि कुछ दिख नहीं रहा है। स्मृति ईरानी जी, एक तो उनकी आप गंभीरता देखिए, अनुच्छेद 370 संविधान का जो हटाया गया वो आर्टिकल 370 अनुच्छेद 370 है, लेकिन स्मृति ईरानी की अपनी आधा घंटे के भाषण में उसे धारा 370 बोलती रही। कुछ लोग कहेंगे कि ये वकील है तो ज्यादा टेक्निकलिटियों पे जा रहा है। बात टेक्निकलिटी की नहीं है, बात गंभीरता की है कि आपको धारा और अनुच्छेद में तो फर्क पता नहीं है और आप जम्मू कश्मीर की जनता की बात करने चले हैं। राहुल गांधी ने क्या बात करी, ये बोला कि नफरत का बाजार खोल रखा है, मैं मोहब्बत की दुकान लगाने आऊंगा। लेकिन ये जो सत्ता आज काबिज है ना, ये जो पार्टी जो भाजपा काबिज है सत्ता में, इनको मोहब्बत से नफरत बहुत ज्यादा है। बोलते तो ये है कि परिवारवाद से नफरत है, परिवारवाद से नहीं, परिवार से नफरत है। मैं फिर आपके दर्शकों को याद दिलाऊंगा कि जेशा बीसीसीआई के सचिव बने बैठे हैं, जो हमारे राजनाथ सिंह जी हैं, गृह मंत्री, माफ कीजिएगा, रक्षा मंत्री के बेटे, वो विधायक हैं उत्तर प्रदेश में। जो पीयूष गोयल हैं, उनके पिताजी भी मंत्री हुआ करते थे या बड़े नेता थे भाजपा के। अनुराग सिंह ठाकुर जो बोलते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, अनुराग सिंह ठाकुर के पिताजी भी मुख्यमंत्री थे। परिवारवाद के खिलाफ नहीं है ये परिवार के खिलाफ है। और मैं बताता हूँ कैसे। यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा उनसे अपने ही वृद्ध बाप के खिलाफ बयान दिलवाते हैं। अजीत पवार के ताऊ शरद पवार अजीत पवार से शरद पवार के लिए बुलवाते हैं कि 82 साल के हो गए, छोड़ क्यों नहीं देते राजनीति। क्या ये हिंदुस्तान की सभ्यता है? क्या ये हमारी सभ्यता है कि अपने बड़ों को बोलो चले जाओ यहाँ से, बुढ़े हो गए हो तुम तो। मेरे को भैया आज तक ये नहीं समझ आ रहा स्मृति ईरानी जो है हमारी विमेन एंड चाइल्ड मिनिस्टर ऑफ इंडिया है या राहुल गांधी डिफेमेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। राहुल गांधी की अवमानना के अलावा स्मृति ईरानी को मुझे तो नजर नहीं आता कोई काम है। कितनी ही पीड़ा हमारी औरतों पे पहुंच रही है, कितना ही कुपोषण हमारे बच्चों में है, उस पर उनकी आवाज नहीं उठेगी। उनकी आवाज कब उठेगी? राहुल गांधी ने जरा सा कुछ बोल दिया। मैं प्रकरण दर्शकों को आपको बताऊं कि कल हुआ क्या था संसद में, जिसको फ्लाइंग किस का इन्होंने मुद्दा बना दिया। राहुल गांधी अपना भाषण देके अपने कागज लेके संसद से बाहर जाने की ओर थे, उनके कागज गिर गए। क्या करते हैं भाजपा के सांसद? हंसने लगते हैं उस आदमी पे। सांसद है भैया वो देश का, और उस आदमी का चरित्र देखिए। भाजपा का कोई नेता होता तो सुन के 4 गाली सुना देता, उसने वो नहीं करा। उसने क्या, मोहब्बत का दुकानदार है ना वो, क्या बोलता फ्लाइंग किस दी। ये फ्लाइंग किस अगर मैं आपके दर्शकों को दे दूं तो क्या मतलब आपके महिला दर्शक जो है मैं उन्हें छेड़ रहा हूं। स्मृति ईरानी ने यह भद्दा आरोप राहुल गांधी पे लगाया
कि महिला सांसदों के बैठते हुए उन्होंने फ्लाइंग किस कैसे दे दी। भैया फ्लाइंग किस तो यूनिवर्सल सिंबल है लव का, अफेक्शन का, प्यार का, मोहब्बत का, जो मैं अपनी माँ से भी करता हूँ, अपने पिताजी से भी करता हूँ, अपने दोस्तों से भी करता हूँ और अपनी बीवी से भी करूंगा जब होगी। राहुल गांधी ने अगर अपने देश के सांसदों को अपना मित्र मानते हुए उनसे प्यार बांटा, फ्लाइंग किस दी, तो स्मृति ईरानी को यह क्यों लग गया कि उन्हें कोई छेड़ने आ गया? बात यह है, मैल तो उनके मन में है, राहुल गांधी के मन में नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा जब वो चले हैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3,500 किलोमीटर, लाखों लोगों को साथ लेके, लाखों लोगों का दुख दर्द बांटते हुए, तब भी आप देखेंगे बहुत चित्र है राहुल गांधी के ऐसे फ्लाइंग किसेस करते हुए। शाहरुख खान के हैं, डोनाल्ड ट्रंप के हैं, बोरिस जॉनसन के हैं, कितने लोगों के हैं। एक वीडियो शिवराज सिंह चौहान जी के भी होंगे। और मामा जी ने अगर अपनी जनता को ऐसे कराए तो कुछ गलत नहीं करा। अपनी जनता से, अपने मित्रों से अपना प्यार जाहिर करना कुछ गलत नहीं है, पर भाजपा को प्यार से जो नफरत हो गई है, इतनी अभद्र स्तर पे हमारी देश की राजनीति आ गई है कि संसद में जाके स्मृति ईरानी भाजपा की महिला सांसदों के साथ मिलकर लिखित रूप में शिकायत दे रही है राहुल गांधी के खिलाफ, जैसे उन्होंने कोई मोलेस्टेशन करा हो, कोई उन्होंने अभद्र व्यवहार करा हो। मणिपुर की जो औरतों के साथ हो रहा है, जो उन 2 लड़कियों के साथ हुआ, उस पर स्मृति ईरानी की जबान नहीं खुलेगी। लेकिन राहुल गांधी अगर प्यार और मोहब्बत फैलाने की देश में कोशिश कर रहे हैं तो स्मृति ईरानी की सारा समय जबान खुलेगी। और यही फर्क है जो आपकी देश की जनता को, हमारे देश की जनता को समझना है कि एक आदमी मोहब्बत की दुकान लगा रहा है और एक आदमी नफरत का बाजार लगा रहा है। किसके साथ जनता को जाना है, जनता जानती है, जनता समझदार है और 2024 में जनता सबको दिखाएगी ये देश में मोहब्बत जीतती है, नफरत नहीं। बस एक आखिरी सवाल ये है कि संसद में जिस तरह से राहुल गांधी मणिपुर पर बोल रहे थे तो बीच में जो है शोर मचाया जा रहा था, तो आपको लगता है कि जो सरकार है वो मणिपुर पर चर्चा नहीं करना चाहती? बिल्कुल नहीं करना चाहती। क्या डर है उनको? ऐसा डर ही डर है। अपनी विफलता तो इन्हें छुपाने की आदत पड़ चुकी है। देखिए विपक्ष ने क्या कहा, मणिपुर पे जो हिंसा हुई है, जो सरकार की विफलता है, मणिपुर सरकार की और भारत सरकार की, उस विफलता को सामने लिया जाए, जवाबदेही दिया जाए, बताया जाए कि कहां चूक हुई, क्या गलती हुई, क्यों वो पूरा का पूरा राज्य जल रहा है, क्यों आज उसके बीच में, उस राज्य के बीच में जो पहाड़ी इलाके हैं जहां ज्यादातर कुकी समुदाय और नागा समुदाय रहता है और जो वैली का इलाका है जहां ज्यादातर मैतेई समाज रहता है, उसके बीच में भारत सरकार को बफर जोन बना के 36,000 जवानों को क्यों खड़ा करना पड़ा। और ये मैं अपने आप नहीं बोल रहा हूं, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान नहीं है, ये हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने संसद के पटल पे देश को बताया है कि हमने मणिपुर के 2 विभाजित हिस्से कर दिए हैं, 36,000 जवान डाल दिए हैं। क्या इतने जवान और किसी देश की सीमा पे भी हैं जो मणिपुर के अंदर इन्होंने पहाड़ में और वैली में सीमा बना दी है? ये सवाल, ये जवाबदेही, ये सरकार, ये भाजपा, ये अमित शाह, ये नरेंद्र मोदी, स्मृति ईरानी नहीं चाहते। और इन्हीं सवालों को रोकने के लिए जब भी कोई नेता खड़ा होगा, जब भी जनता खड़ी होगी, राहुल गांधी हो या कोई और नेता हो, जब वो खड़े होकर आवाज उठाएगा, ये उसकी आवाज को दबाएंगे, उसकी आवाज को रोकेंगे, उसके माइक बंद करेंगे, उस पे कैमरा नहीं दिखाएंगे सांसद टीवी का, उसको जेल में डाल देंगे, लेकिन बोलने नहीं देंगे। लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी पे मुझे इतना भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी, युवा कांग्रेस और विपक्ष के जितने भी राजनीतिक दल हैं और नेता हैं, वो मणिपुर के लोगों के साथ खड़े होंगे, उनकी आवाज उठाएंगे और देश की बहनों, बेटियों, वृद्धों, बच्चों, लड़कों, आदमियों सबके साथ खड़े होकर देश को आगे ले जाएंगे।